जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, पाकिस्तान का कश्मीर का जो भूत है ना दोस्तों, वो निकलते नहीं निकल रहा। लेकिन अगर आप जैसे मोहब्बत करते हैं किसी चीज के लिए तो आप उसके लिए लड़ते हैं। अगर आपके घर पे कोई, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर को कोई खतरा है तो आप उस खतरे से जूझते हैं। यही काम है आपका, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी हो। बच्चे की बात नहीं कर रहा, जो बहुत बुजुर्ग है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आदमी हो औरत हो, सब लोग लड़ते हैं अपने हक के लिए। अगर आप समझते हैं आपका हक है, सही है गलत है वो बात की बात है यार, दैट इज इररिलेवेंट, लेकिन आप अपने हक के लिए लड़ते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, एक अकेला मुल्क है जो दूसरों से कहता है कि तुम मेरे हक के लिए लड़ो, क्योंकि मैंने कोरमा ठूस के, नान ठूस के, बिरयानी ठूस के, इतने मोटे मोटे तोंद लेके, इतनी मोटी मोटी गर्दनें लेके, मैंने सिर्फ लाहौर में पंजाबी में मैंने चवलें मारनी है। ठीक है जी, मैंने जोक मारने हैं, मैंने हा हू करनी है, और मैंने जिहाद की बात करनी है। बस यही करना है पाकिस्तानियों ने। ये इतने मोटे हो गए हैं खा खा के कुछ लोग, बाकी तो भुखमरी से बेहाल है। कुछ लोग इतने मोटे हो गए हैं, जहाद भी नहीं, ये जिहाद नहीं बोल पाता, जहाद कहते हैं। जैसे जहाज होता है ना, वैसे जहाद कहते हैं ये पाकिस्तानीज। ये कुर्सी से नहीं उठ पाते, इतने मोटे हैं। उनका एक जनरल था जो कह रहा था कि मैंने मोदी को कैप्चर करना है और मोदी को पकड़ कर लाना। उस जनरल का मैंने ट्वीट भी करा था, उसकी तोंद ऐसी निकली हुई है जनरल की यार, उसकी तोंद ऐसी निकली हुई है कि अभी वो ऐसे, वो गठरी पकड़ के ऐसे ऐसे अभी फौरन वो जलेबी तल देगा। मुझे तो लग रहा था वो जलेबी तल देगा, किसी भी वक्त जलेबी तल देगा वो, ऐसा लग रहा था। अब देखो, मैं आपको बताता हूं ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, और क्यों जरूरत है हमें पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करने की। वो जब तक मैं उसको जलील ना करूं, वो भी खाना नहीं खाता। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि सवेरे का नहीं खाया और दोपहर का तो खा ले आराम से। वो देखो भैया, इसने बोला है कि हम कश्मीरियों को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमें लगता है वो पाकिस्तान के फ्यूचर सिटीजन्स हैं, पाकिस्तान के आगे चल के पाकिस्तान के शहरी हैं। जो पाकिस्तान के शहरी हैं आज की तारीख में, उनकी तुमने वाट लगा रखी है। वो तो मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, एक साथ 100 मर जाते हैं। उनके ऊपर तो अटैक होते हैं और थानों में मर रहे हैं, कुछ भूख से मर रहे हैं। औरतें अपने बच्चों को लेकर सुसाइड कर रही हैं क्योंकि घर का बिल नहीं दे पा रहे वो लोग। ये पाकिस्तान के, जो करंट पाकिस्तान के शहरी हैं, जो आज की तारीख में पाकिस्तान के शहरी हैं, उनकी फिक्र नहीं है इस बावले के बच्चे को। इसको चाहिए कश्मीर, जो इसको ऐसा लगता है कि आगे चल के पाकिस्तान के सिटीजन हम उनके साथ खड़े हैं। अबे तू पाकिस्तानियों के साथ आज की तारीख में खड़ा है कि नहीं खड़ा, पहले ये बता। काकड़, एक बात बता बेटा, तेरा काम क्या था? तेरा काम था 90 दिन में इलेक्शन करवाना। ठीक है, ये जो तू डायलॉग मार रहा है ना कि 300 जंगें लड़ेंगे भारत के साथ, क्यों? क्योंकि ये चाहता है, काकड़ बहुत चोटा है। काकड़ इसलिए कह रहा है क्योंकि लोगों के दिल में पाकिस्तानी जाहिल है। पाकिस्तानियों को आपने जिहाद, मजहब, ये 3-4 चीजें बता दी तो पगले हो जाते हैं। पाकिस्तानियों को प्रोग्रेस थोड़ना चाहिए, पाकिस्तानियों को तरक्की थोड़ना चाहिए। उनका जहाद जहाद, खास तौर से पीपी, पाकिस्तानी पंजाबी, ये लाहौर वहौर साइड के ना, इनको यही चाहिए बस। और हिलेंगे नहीं है, हिलेंगे नहीं, इनको हिलना भी नहीं है, लेकिन बातें करनी है, खा खा के ये बातें करनी है जिहाद की। अब देखो, ये कहता है कि फ्यूचर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब इसने बोला कि मैं रिजेक्ट करता हूं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। तुम रिजेक्ट करते हो, बात ये नहीं कि तुम रिजेक्ट करते हो, ठीक है ना काकड़, तुम रिजेक्ट करते हो, बात वो नहीं है। तुम एक्सेप्ट भी करते फिर भी हम नहीं मानते, क्योंकि तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है यार? तुम्हारी औकात क्या है जो तुम रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो? ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एडवाइजेस इंडिया टू फुलफिल यूएन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये इंडिया को एडवाइस कर रहा है, ये 2 कौड़ी का फकीर भारत को एडवाइस कर रहा है, अनवरुल हक काकड़। यूएन रेजोल्यूशंस, जबकि यूएन रेजोल्यूशंस की पहली शर्त क्या है? मुझे कहनी नहीं चाहिए बात, क्योंकि पाकिस्तानी जाहिल हैं, उन्हें पढ़े लिखे हैं नहीं। 25 करोड़ में से 23 करोड़ तो ब्लैंक है ऊपर से। ये भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 24.5 ही होंगे ब्लैंक ऊपर से। सबसे पहली शर्त यूएन रेजोल्यूशन की क्या है? कि पाकिस्तान खाली करे पीओके। सबसे पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये आजाद कश्मीर बोलते हैं पाकिस्तानी फौज उसको खाली करे, पाकिस्तानी सरकार पूरी तरीके से उसको खाली करे, पूरी तरीके से, एक एक बंदा इनका निकले। लेकिन पाकिस्तानी कौम को तो बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनको अपने बच्चे भेजने ऑक्सफोर्ड, और पाकिस्तानी जाहिल कौम इनको पैसे देती जाएगी, जाहिल कौम पैसे देती जाएगी। वो कहेंगे तू मर पाकिस्तान में यार, तू रेड़ी लगा के मर पाकिस्तान में, मैं तो चला लंदन। अभी देखो, पता नहीं कौन, ये कतर या पता नहीं कौन से अरब मुल्क का कोई राजा रूजा मर गया अभी, ठीक है, पता नहीं कहां का, किसी की डेथ हो गई है।
ये वहां पे रुदाली बन के चला गया, पाकिस्तान का जो काकड़ है वहां पे रोने पीटने चला गया, वहां पे पैर पकड़ के $10 ले आएगा वहां से। इतना जलील आदमी। जस्ट इमेजिन यार, किसी को भेज देते अपने फॉरेन सेक्रेटरी को, यार भेज देते अपने फॉरेन सेक्रेटरी को कि तुम जाओ वहां पे हमारी तरफ, अच्छी बात है रिप्रेजेंट करना चाहिए, किसी मिनिस्टर को नहीं, ये खुद गया वहां पे, खुद गया जूते उठाने अरबों के, उनकी चप्पलें उठाने, फिर ही उनको जाके बोलेगा कि 80 मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, कटो पैसा, थोड़ा सा दे दो यार, $10-20 जो भी जेब में दे दो, उनके गम में शरीक होगा और उन्हीं की जेब काट के आएगा ये आदमी। ये देखो अनवर उल हक काकड़ है। Promises active involvement of the Foreign Office and Pakistani mission in Kashmir affair. Kakar point out that no country has accepted India's stance on Jammu and Kashmir. सब झूठ, सब झूठ। अच्छा पता है ये काकड़ क्यों कह लेता है ये सब, ये पाकिस्तानी नेता कश्मीर के बारे में झूठ क्यों बोल लेते हैं? क्योंकि वो, उनका ऑडियंस कौन है? उनकी ऑडियंस पाकिस्तानी है, वो दिमाग से पैदल उनकी ऑडियंस है, ठीक है। उसका भी लैंसेट है, एक बहुत बड़ी मेडिकल जर्नल, उसमें जाइएगा आप, तब आपको पता लगेगा कि 78% पाकिस्तानी दिमाग से पैदल है। मैं कहना नहीं चाहता वरना लोग बोलेंगे मेजर कम्युनल है, लेकिन 74 या 78% ऑफ पाकिस्तानीज हैव गॉट सिवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज, ऐसी कुछ है, पता कुछ परसेंटेज है, मुझे खास नहीं पता, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट फिगर, आप पढ़िएगा, इसके ऊपर है साइकोलॉजिकल इश्यूज इन पाकिस्तान, व्हाट इज द रीजन, राइट। इस पर फोकस करो यार, तुम पूरी कौम पागल पैदा कर रहे हो जो दिमाग से हिली हुई है, राइट। और इनको कश्मीर चाहिए। देखो यार, मैं तो दोस्तों बड़ा सरप्राइज होता हूं, ये ऐसी ऐसी बातें करता है काकड़। अगर भारत में हो ना, अगर भारत में हो तो इसको फैंसी ड्रेस पहना के कपिल शर्मा की शो में पेश करा जाए, इसको कपिल शर्मा की शो में पेश करा जाए कि भाई तू एक्टिंग निकाल दूसरे लोगों की फैंसी ड्रेस में पहन के, ये हाल है इसके। लेकिन पाकिस्तान में ही इज टेकन वेरी सीरियसली। हम 300 जंगें लड़ेंगे, हम 300 जंगें, कौन 300 जंगें लड़ेगा यार? तुम्हारी औकात है लड़ने की? तुम्हारी औकात है जूते के तस्मे बांधने की? तुम ये बताओ, जिहाद तो बहुत बड़ी चीज है, तुम जब लड़ोगे तब हम देख लेंगे। किस पाकिस्तानी ने कभी जिहाद लड़ा? झूठ बोलते हैं ये डंकी मार के यूरोप पहुंच सकते हैं, ये डंकी मार के कनाडा पहुंच सकते हैं, ये डंकी मार के आज तक गाजा नहीं पहुंच पाए। खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबी, फ्रॉड ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, फ्रॉड। पहुंचो ना, किसने मना करा है? पहुंचो फिलिस्तीन, पहुंचो कश्मीर, कश्मीर तो बगल में, फिलिस्तीन चलो बहुत दूर है, पहुंचो वहां पे। हम जिहाद लड़ेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे, मुंह के अंदर कोरमा ठूस के सो जाओगे, ठीक है। इनका इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर है जिलानी, इसने यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को, यूरोपियन यूनियन को, ओआईसी को, सबको चिट्ठी लिखी है कि साहब ये कश्मीर में ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने, जूते पे रखते हैं तुम्हारे ओआईसी को, जूते पे रखते हैं तुम्हारे यूएन को, और जूते पे रखते हैं तुम्हारे यूरोपियन यूनियन को। ले, जूते की नोक पे जा, रो ले, माथा पीट ले, नहीं करते, जा ऐश कर। हाँ, और तुम्हें तो जूते पे नहीं रखते, क्योंकि तो इस लायक भी नहीं हमारे जूते पे, तुम्हें जूते के नीचे रखते हैं। रो ले बेटा, रो ले, जिसके सामने छाती पीटनी है छाती पीट ले, जो करना है कर ले, तेरे जो बस में आए कर ले, सबके सामने रो। और मुझे भी पता है तुम क्यों रो रहे हो यूएन के सामने, क्योंकि तुम्हें अपनी कौम को झूठ बोलना है कि हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, जबकि सच्ची बात यह है कि जिसको तुम जिन्ना से भी बड़ा लीडर मानते हो, इमरान खान, उसकी नाक के नीचे 370-35 से हटा। तुम्हारा कमर जावेद बाजवा, मर्द मोमिन, उसके नाक के नीचे 370-35 से हटा, तुम्हारे मुंह से मालपुआ छीन के ले गए, तुम कुछ नहीं कर पाए। वो मालपुआ था ही नहीं कभी तुम्हारा, बाय द वे, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, जिसको तुम समझते थे अपना मालपुआ, तुमने क्या कर लिया? जब तुम्हारा सबसे पॉपुलर लीडर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत लीडर इमरान खान, ये फलाना ढिमका, कमर जावेद बाजवा, नंबर 1 फौज, नंबर 1 ISI, क्या कर लिया तुम लोगों ने ट्वीट के अलावा? बताओ ना, कड़वी लग रही मेरी बात तो बताओ कि जनाब हमने ये कर लिया जब भारत ने 370-35 से हटाया। काफिर कहते हो ना तुम लोग, काफिर, काफिरों के सामने, काफिरों को तो पैर छू रहे हो तुम, काफिरों के आगे सजदे कर रहे हो कि कुछ बोल दो, एक कमेंट कर दो प्लीज, एक कुछ बोल दो कि हम अपने लोगों को कम से कम, ये जो बेवकूफ कौम है पाकिस्तानियों की, जो बिल्कुल पागल हैं बेचारे, जाहिल हैं, उनको कुछ हम चूरन, लाहौरी चूरन खिला दें। इतना ही है तुम्हारा बस। एक कमेंट आ जाए किसी गोरे से, कोई गोरा, एक गोरा ये बोल दे बस कि साहब ये बुरा हुआ यार जो कश्मीर का हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने गंदा करा है, मोदी अच्छा आदमी नहीं है यार, बस ओ बल्ले 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 बल्ले, वहीं पर डांस, वहीं पर नाच गाना शुरू, सियालकोट से लेकर लाहौर तक नाच नाच के पागल हो रहे हैं लोग, है ना। जाओ
रो गोरे के सामने बेटा, जाओ रो, जाओ रो गोरे के सामने, सजदे करो, गोरे के पैरों पे माथे अपने टेको, ठीक है? जाओ पूजा पाठ करो, गोरे की आरती उतारो, टिक्का लगाओ गोरे को, जाओ आउट।